स्वागत है इस रविवार की आराधना में आप सभी का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को सलामती पहुँचे और परमेश्वर आपको संभाल के रखे। और ये समय है हम इस रविवार की आराधना को आरंभिक करेंगे। और इस रविवार की आराधना को आरंभिक करने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा परमेश्वर के दास पास्टर प्रेम कुमार जी को, जो हमारी प्रार्थना करने में और भजन संहिता पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने परमेश्वर का कि उसने आज एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम आराधना के लिए जमा हो सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। हम धन्यवादित हैं, उसने हमें सुरक्षित रखा, हमारे ऊपर उसने अपनी दया की। इसके लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आदर और धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे प्यारो, हम आज की आराधना को प्रारंभ करते हैं। और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम सब लोग इस आराधना में जुड़ते हैं तो हम आराधना के समय में अपने परमेश्वर के सम्मुख पूरे आदर और समर्पण के साथ अपने आप को समर्पित करें और आराधना में शामिल हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हफ्ते दर हफ्ते प्रभु आप हमें मौका देते हैं, अवसर देते हैं प्रभु कि हम आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपको आदर दे सकें, आपके वचन को सुन सकें प्रभु जी, और अपने आत्मिक खुराक को प्रभु आपके वचन से हम ले सकें। इस सारे अवसर के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज सभी जितने भी परमेश्वर पिता आराधना में लोग जुड़ते हैं उन सब के लिए प्रभु आप उन सब के ऊपर अपना आशीष और अपना अनुग्रह बना के रखें। हम सब के ऊपर अपनी दया करें प्रभु जी, और हम सबको प्रभु आत्मा की वो सामर्थ्य दे प्रभु कि हम सब इसके साथ आत्मा में जुड़ सकें प्यारे प्रभु जी। हम आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन को सुन सकें प्रभु जी, और जो भी प्रभु हम अपने अपने स्थानों से प्रभु इस आराधना में योगदान दे सकते हैं उस योगदान को हम सब मिलकर दे सके प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, आज आपके वचन के लिए भी जो आपके वचन को देते हैं प्रभु आप उनके ऊपर भी अपनी सामर्थ को उंडेले प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमसे बातचीत करें और प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जो आराधना में लोग अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं, उन सब के लिए भी प्रभु जी आप उन सब के ऊपर भी अपनी दया और अपना अनुग्रह करें। और बाकी सब लोग जितने भी प्रभु इसमें लोग भाग लेते हैं, अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं मेरे प्रभु जी, आप सबको प्रभु अपनी आत्मा का दुनाभिषेक दें प्रभु। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं आपको कि प्रभु आपने हमें आज फिर एक बार मौका दिया कि हम इस आराधना में शामिल हो सके। प्रभु आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं और प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम अपने आप को, अपने परिवारों को और प्रभु जी पूरी कलीसिया को और हम सभी जितने इस वर्शिप से जुड़े हैं सबको तेरे चरणों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्यारों, हम एक भजन संहिता को पढ़ेंगे और भजन संहिता 105 आज हम पढ़ेंगे। उसमें केवल उसके प्रारंभिक 7 पद, 1 से लेके 7 पद, भजन संहिता 105 उसका 1 पद से लेके उसके 7 पद। और ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे मेरे प्यारो। और भजनकार कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो। हर परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज भी हमारे पास दिन है इस आराधना के माध्यम से कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और उससे प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए गाओ, अर्थात उसकी महिमा करो, वर्शिप करो, उसकी आराधना करो उसकी। और कहता है उसका वचन, उसके लिए भजन गाओ, परमेश्वर की
महिमा करो और परमेश्वर की स्तुति करो और उसके सारे आश्चर्य क्रमों पर जो भी वो आश्चर्य क्रम आदि से लेकर और आज तक करता आया और आज कर रहा है, उन सारे आश्चर्य क्रमों के लिए अपने उस परमेश्वर का धन्यवाद दो और उसके उस आश्चर्य क्रमों पर ध्यान दो। वही हमारा परमेश्वर है, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो। यही भजन आज हमसे बात करता है मेरे प्यारों, और कहता है परमेश्वर के पवित्र पवित्र और पवित्र नाम की बड़ाई करो। परमेश्वर के पवित्र नाम की बड़ाई करो। हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी पवित्रता का बखान करें, उसको आदर दें, उसकी स्तुति करें। और उसके बाद कहता है परमेश्वर का वचन, उसके किए हुए आश्चर्य क्रम स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। वो महान परमेश्वर, अति करुणामय, अति सामर्थी परमेश्वर है। पहले भी चमत्कार करता रहा, आज भी चमत्कार की सामर्थ उसी के पास है। तो इस माहौल में, इस वातावरण में मेरे प्यारों, हम सबका यह कर्तव्य बन जाता है कि हम सब मिलकर के अपने उस परमेश्वर की महिमा करें, उसके आश्चर्य क्रमों का वर्णन करें, उसके आश्चर्य क्रमों का हम स्मरण करें। और उसके बाद कहता है, उसके दास याकूब अब्राहम के वंश और याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। हम सब जितने लोग आज इस आराधना में शामिल हैं, परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है कि हम सब उसके चुने हुए लोग हैं, हम सब उसके बुलाए हुए लोग हैं, हम सब उसके लोग हैं मेरे प्यारे। इसलिए यदि हम उसके लोग हैं, हम उसकी प्रजा हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने परमेश्वर की प्रशंसा प्रतिदिन करें। और जब जब हमें मौका मिले ऐसे आराधना के माध्यम से एक साथ दूसरे के जुड़ने के द्वारा, तो हम अपने परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। और 7वां पद कहता है अंत में कि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसी के निर्णय होते हैं, वही सारे निर्णय करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस परमेश्वर का कि उसने आज हमें मौका दिया, अवसर दिया कि हम सब इस आराधना के माध्यम से जुड़ सके और इस भजन के माध्यम से हम अपने परमेश्वर को आदर और महिमा दें और उसकी पवित्रता को याद करें, उसकी सामर्थ को याद करें, उसके आश्चर्य क्रमों को याद करें और उसके लिए खुशी के साथ, आनंद के साथ गाते और बजाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आइए मेरे प्यारों, अब हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद पास्टर प्रेम कुमार जी, आपको इस प्रार्थना करने के लिए और भजन संहिता पढ़ने के लिए। समय है हम लोग आराधना में चलेंगे और आमंत्रित करूंगा आराधना टीम को हमारे बीच में आएगी और हम सब उनके साथ आराधना में चलें। आप सबको परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक और सुंदर दिन दिया जिसमें हम उसकी आराधना और महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 146 उसकी वर्स 2 में ऐसा लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। सच में क्यों ना हम आज परमेश्वर का भजन गाएं, यहोवा की स्तुति करें। जो अद्भुत कार्य उसने हमारे लिए किए हैं उसका हम धन्यवाद करें। बीते हुए समय में बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। ये उसकी महान दया का एक संकेत है। तो आइए क्यों ना हम उसकी महिमा में, उसके आदर में कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करें। Oh,
करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, ये जो आपने दिन हमें दिया कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर पाए, आपके नाम को जय जयकार कर पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे पूरे गीतों में हमारी अगुवाई करी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके हर आशीषों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी हमने गीत गाए वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। आप हमें अपने और आत्मा से भरिए ताकि हम आपके आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सके और आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो सके। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए। जो हम वचन सुनते हैं वो हम उसको सुन के ग्रहण करके उसके अनुसार करने वाले हो सके। आपके हर आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आराधना टीम के लिए। और आराधना टीम ने जो आराधना करी, प्रभु आपको खूब आशीषित करें और अच्छे से आराधना करें। ये समय है हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में चलेंगे और मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा परमेश्वर के खादिम पास्टर नोएल जी को। हमारे बीच में आएंगे और हम उन सब के साथ प्रार्थना में चलेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ करें क्योंकि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है, और हम प्रार्थना करें हमारा अपने कलीसिया के लिए, और जितनी भी परिस्थितियां हैं उन सबको वो हम प्रभु के नज़दीक मिलाएं, और प्रभु की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में उनका लहू से सबको ढापें, और हम सब मिल के प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे चरणों के निकट में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज अच्छा दिन के लिए प्रभु, और हर एक जो विषय है, हर एक जो प्रार्थना का निवेदन है प्रभु जी, हम तेरे चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा अपना कलीसिया के लिए प्रभु जी, जो नवजीवन चर्च है प्रभु, उसमें जितनी भी विश्वासीगण पाए जाते हैं प्रभु, उन सबको सबसे पहले हम तेरे लहू में डुबाते हैं प्रभु यीशु मसीह। उन सबको तो प्रभु सुरक्षित और प्रभु जी अपने लहू से ढाँप के रख। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं इस दुनिया में प्रभु जी जितने भी महामारी और वायरस आया हुआ है, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे लहू से छिपे हुए लोग प्रभु हमेशा सुरक्षित पाए जाते, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर हमारे यीशु मसीह है। तेरे लहू हम सबको बचाता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हमारे जितने भी प्रभु जी रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी प्रभु संगी साथी हैं, जितने भी लोग हैं जो हमारा करीब में हैं, हमारे नज़दीक के चर्चेस हैं प्रभु, जितने विश्वासी हैं उन सबको भी प्रभु तेरे नज़दीक मिलाते हैं प्रभु यीशु मसीह। उन सबको भी प्रभु अपने लहू से ढाँपना, और प्रभु उन्हें भी तो सुरक्षित, ताकि मसीही लोग जो तेरे नाम को कहलाते हैं, जो सच्चे मन से प्रभु तेरे पास में आते हैं, उन सबको भी प्रभु जी तो सुरक्षित रखेगा, हमारा विश्वास है। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारा कलीसिया में जितनी भी प्रभु लोग हैं, छोटे से बड़े प्रभु, बुजुर्ग से जितने लोग हैं, सबको प्रभु तेरे लहू से डुबाते हैं पिता परमेश्वर। तो आगे भी प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, सबको तो सुरक्षित रखेगा, हमारा विश्वास है। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम जिस देश में रहते हैं प्रभु, और इस समय में इलेक्शन के समय भी है, और बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन प्रभु तो जिसको चाहता है उसको राजा बनाता है, जिसको नहीं चाहता है प्रभु उसको नीचे गिराता है। प्रभु जी इस सारे सामर्थ प्रभु तेरे हाथ में है, और प्रभु देश के लोगों को सीखने के लिए और उन्नत होने के लिए भी प्रभु रास्ता तो ही चुनता है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम अपने देश के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम जिस देश में रहते हैं प्रभु, ताकि तेरे वचन में जो लिखा है पिता परमेश्वर कि हम जब अपने लीडरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए जो प्रार्थना करते हैं, तो हमें शांति से रहने के लिए प्रभु हमें मौका मिलता है। इसलिए हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चाहे कोई भी लीडर क्यों ना उठे, लेकिन प्रभु उसको चलाने वाला परमेश्वर आप है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जो सच्चाई से चलेगा प्रभु, उन सबको तो प्रभु अपने राह को दिखाएगा प्रभु जी, और जो प्रभु सच्चे से नहीं चलेगा उसका हमेशा आपदी ही और प्रभु उसके लिए खड़ा होगा। और इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके हम तेरे लोगों को, जितने प्रभु देश भर में जितने विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, वो भी शांति से प्रभु जी रह करके तेरी आराधना कर सकेंगे, ऐसा तो प्रभु एक वातावरण दे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे अपने देश के लिए, अपने लीडरों के लिए, अपने प्रभु जी अगुओं जो हैं
प्रभु देश को चलाने वाले उनको सच बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, और उन सबको पिता परमेश्वर ये समझने के लिए शक्ति दे कि हर एक गद्दी के ऊपर में, हर एक मिनिस्टर के ऊपर में और भी एक राजाओं का राजा है प्रभु जी, और तक समझें और पिता परमेश्वर वो जाने कि यीशु मसीह ही प्रभु हमारे जीवन की करता है, और वो जल्दी आने वाला है, वो राजाओं का राजा है, और वही सबको चलाएगा, नियंत्रण करेगा। ऐसा प्रभु जी विश्वास तो उनका मन में तो जगाना। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे प्रोसिक्यूशन करने वाले, बहुत सारे प्रभु सहयोग देने वाले, बहुत सारे ग्रुप प्रभु इस दुनिया में है प्रभु जी, हमारे भारतवर्ष में भी है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ताकि जहाँ तो चाहेगा प्रभु जी वहाँ पर अपने हाथ बढ़ा करके नियंत्रण करेगा। और इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पूरब से पश्चिम जितने लोग प्रभु जी हमारे देश के अंदर में पाए जाते हैं विश्वासी, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, वो भी एक मन हो करके प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह दे। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारा चर्च के अंदर में जितने भी एक्टिविटीज़ प्रभु चल रहा है, डिसाइबल ट्रेनिंग प्रभु, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने सीखते हैं प्रभु, उन सबको बढ़िया आशीष देना, और भी प्रभु परिपक्वता में आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। और सिखाने वाला हमारा जो टीचर है प्रभु, उन सबको भी प्रभु तो बढ़िया आशीष देना। जितने भी नोट्स तैयार करते हैं उनको तो बढ़िया आशीष देना प्रभु जी, और भी बुद्धि ज्ञान से अपने आत्मा से भरपूरी से प्रभु जी इस काम को आगे बढ़ाने में तो मदद करना प्रभु, और सबको प्रभु जी सीखने में, निपुण होने में प्रभु जी, और तेरे वचन में प्रभु तगड़ा होकर के चलने के लिए प्रभु जी हम सबको तो मदद करना। तेरा धन्यवाद करते क्योंकि तू जल्दी आने वाला है प्रभु जी, और हमारे पास में देने के लिए और लेने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर तेरे वचन है और प्रभु जी तेरे आत्मा है और पिता परमेश्वर, इसलिए आत्मा में सचेत और जागृत होकर प्रभु चलने के लिए पिता परमेश्वर हम सबको तो अगुवाई देना है। पिता परमेश्वर जितने भी चर्च के एक्टिविटीज़ है प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर जितनी भी कलीसिया है उन सबको तेरे हाथ में सौंपते, चाहे छोटा ग्रुप हो चाहे बड़ा ग्रुप हो प्रभु जी, जितने लोग जमा होते हैं, जितने लोग प्रार्थना में प्रभु एक दूसरे के साथ सहयोग होते हैं, उन सबको तो बड़ी आशीष देना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे आने से पहले हम लोग प्रभु आत्मिक रूप से और भी मजबूत हो जाए, ऐसा तो अनुग्रह दे। तेरे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारा देश का जितने भी बॉर्डर लाइन में है प्रभु जी, जितने जवान उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी तो प्रभु जी समर शक्ति देना प्रभु, उनको भी संभालना, और तमाम बीमारी तकलीफ से प्रभु उनको सबको तंदुरुस्ती देना पिता परमेश्वर। देश के अंदर में प्रभु कोरोना वायरस प्रभु फैल रहा है, जितने डॉक्टर्स नर्स प्रभु, जितना मेडिकल स्टाफ है, उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सबको भी प्रभु तो आगे बढ़ाना पिता परमेश्वर। ये सब कुछ तो होना ही है क्योंकि तेरे वचन प्रभु सिद्ध हो रहा है, इसलिए पिता परमेश्वर इस समय में तेरे लोगों को प्रभु जी जो मसीह लोग हैं प्रभु, उन सब सचेत रहे, और प्रभु जी 10 कुंवारी के समान प्रभु जी जो बुद्धिमान है इस बुद्धिमानी में होकर के प्रभु चले और जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रभु दिन बुरे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह और अपने विश्वासी को तो प्रभु तो तगड़ा करना। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज जितनी भी प्रभु हम लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारे प्रार्थना को सुन करके जवाब देने वाले ईश्वर है। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, जितनी प्रभु हमारे विश्वासी ज्ञान सबको तेरे लहू से डुबाते प्रभु, सबको तो आगे बढ़ाना। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुना, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर नोएल जी, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। यह समय है हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर धर्मेंद्र जी को हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस शुभ दिन के लिए, इस विश्राम और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है कि हम उसके हजूरी में आ सकें, उससे प्रार्थना कर सकें, उसको धन्यवाद दे सकें, उसके नाम की महिमा बढ़ाई और जय जयकार कर सकें। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस अच्छे दिन के लिए कि हम इस दिन में उसकी आराधना कर सकें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कि परमेश्वर के वचन से निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसका 10 से लेकर के और 13 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका 10 से लेकर के और 13 तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं, अन्यथा मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु,
मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले था और ना जब तूने मुझे अपने दास के से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीभ का भद्दा हूँ। और यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा के सिवाय कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे मुख के संग रहूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। परंतु उसने कहा, हे प्रभु, कृपया अपने इच्छा अनुसार और किसी को भेज। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु, हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपका वचन के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ पर ये खुलता है वहाँ पर प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है। पवित्र आत्मा जी, हमारे आपसे प्रार्थना है प्रभु कि ये उजाला, ये रोशनी हम सभी के लिए, हम सभी के जीवनों के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए प्रभु बहुतायत से होने पाए। प्रभु, हम सब से आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करें और हम सभी के जीवनों में प्रभु आप अपने वचन के द्वारा कार्य करें। बहुत धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ में हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक बार दिया है। हम लोग विगत जब पहले मत्ती की पुस्तक को क्वाइट टाइम में कर रहे थे और मत्ती की पुस्तक को करने के बाद अभी हम निर्गमन की किताब में आए हैं। निर्गमन की जो ये किताब है, ये जो बुक है, ये आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो पहली जो 5 पुस्तकें पेंटेटुक की, उनमें से दूसरी किताब है। और इस पूरी जो बुक है, इसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, छुटकारा। और छुटकारे का जो इतिहास है उसके विषय में लगभग 1400 ईसा पूर्व ये लिखी गई किताब है और इसका जो लिखने वाला है वो भी मूसा स्वयं है। हम सभी इन विषय में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, हमने पढ़ा भी है और हम इन विषयों में अधिकतर पढ़ भी चुके हैं इस विषय में। लेकिन मैं जब इसको पढ़ रहा था निर्गमन की किताब को, तो ये एक ऐसा इतिहास है जो छुटकारे को बताता है। ये एक ऐसा इतिहास है कि जो बीते हुए काम को भी बताता है और आगे कैसे छुटकारा होगा इसको भी बताता है। और आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो ऐतिहासिक परमेश्वर है, इतिहास को याद रखता है और वो इस इतिहास को आज एक बार फिर से आपके और मेरे सन्मुख में लेकर के आया है। मैं इसके लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, चिंता नहीं करनी, केवल आज्ञा पालन करना है, बाकी इंतजाम परमेश्वर करेंगे। चिंता नहीं करनी, केवल आज्ञा पालन करना है, बाकी इंतजाम परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 10 पद में, तब मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले था और ना ही अब जब तूने अपने दास से बातें की, क्योंकि मैं तो बोलने में जीभ का भद्दा हूं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इस बात के लिए हो कि परमेश्वर मूसा को, अगर आप निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो मूसा के विषय में, उसके जन्म के बारे में, मूसा के विषय में उसके पालन पोषण के बारे में, मूसा के विषय में जब वो मिधान को भाग गया तब के बारे में, और जब 40 वर्षों तक वो भेड़ बकरियां चराता रहा उसके बारे में परमेश्वर बहुत बारीकी से बातचीत करते हैं। और ये पहला समय नहीं है कि जब परमेश्वर और मूसा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति पूरी बाइबल में जिसको सबसे दीन और नम्र व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ये वो व्यक्ति भी है परमेश्वर का जन जिसने सीधा 1 to 1 परमेश्वर के सामने होकर परमेश्वर से बातचीत की है, परमेश्वर की बातचीत सुनी है। उस होरे पहाड़ में जब वो भेड़ बकरियां चला रहा था, परमेश्वर, ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर उससे बातचीत करने लग गया और परमेश्वर कह रहा है कि मूसा, मेरे लोगों के जो दर्द हैं, मेरे लोगों की जो पीड़ाएं हैं, मेरे लोग जिस कष्ट में हैं, वो जो रो रहे हैं, उनका पीड़ा, उनका दर्द, उनका कष्ट जो है वो मेरे कानों तक पहुंच गया है। मैं उसको रोज देखता हूं, इसलिए हे मूसा, अब मैं नीचे उतर करके आ गया हूं और मैं अपने लोगों को यहां से आगे लेकर के जाना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। आगे लेकर के जाना चाहता हूं। मैंने मेरे लोगों की पीड़ा को देखा है, मैं स्वयं उतर करके आ गया हूं।
प्रियो, आज आप और मैं भी इस छुटकारे के इतिहास के विषय में जानते हैं। आज कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमको भी छुटकारा चाहिए, हमारे बच्चों को छुटकारा चाहिए, हमारे समाज को छुटकारा चाहिए, और इस समाज के छुटकारे के लिए हमारे कलीसिया को छुटकारा चाहिए। कौन से ऐसे विषय हैं? हो सकता है हमारे अलग अलग तरीके के विषयों में हम लोग उलझे हुए हों और जिससे छुटकारा नहीं पा रहे। परमेश्वर आज आपके परिवार में उतर करके आ चुका है। परमेश्वर आज आपके घर में उतर के आ चुका है। परमेश्वर आपके दर्द को सुनकर, आपकी पीड़ा को सुन करके आपके जीवन में उतर करके आ चुका है। अब परमेश्वर इस बात को आपको एक नई दिशा की ओर, एक नए समय की ओर, एक नई जगह की ओर परमेश्वर लेकर के जाना चाहता है। लेकिन क्या हम उस छुटकारे के लिए आज जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो आराधना करने वाले लोग हैं, आज क्या वो उनके रोना, उनका बिलखना, उनकी पीड़ा क्या परमेश्वर के सन्मुख तक पहुंची है? और पहुंची है तो परमेश्वर उतर करके आ चुका है। और इनमें से परमेश्वर मूसा को उस जगह पर भेजना चाहते हैं। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, मूसा आप जाइए वहां पर, मेरे लोगों को बचाइए, मैं अपने लोगों को वहां से निकालना चाहता हूं। लेकिन मूसा कह रहे हैं, प्रभु अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं क्या बताऊं उनको कि मुझे किसने भेजा है? क्या नाम बताऊं उनको? किस नाम से कहूं उनको कि मुझे किसने भेजा है? परमेश्वर कहते हैं, मूसा मैं जो हूं सो हूं, आप जाइए, आप जाइए, मैं जो हूं वो सो हूं। लेकिन आप जाइए और उनको बताइए कि मुझे तुम्हारे परमेश्वर ने भेजा है तुमको छुड़ाने के लिए। मुझे तुम्हारे परमेश्वर ने भेजा है तुमको छुड़ाने के लिए। तुम जाओ वहां पर। फिर मूसा कह रहे हैं, प्रभु मैं चला तो जाऊंगा या मैं जाऊं, लेकिन लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। लोग नहीं कहेंगे कि प्रभु ने, मुझे परमेश्वर ने भेजा। क्या विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास करेंगे? उसने कहा तो अपने हाथ में लाठी ले और इस लाठी को तू इस्तेमाल करना। इस लाठी को जब तू फेंकेगा तो उसने उसे फेंका और उसका सर्प बन गया। उसने उसके हाथों में वो अधिकार दे दिया, उसके हाथों में वो पावर दे दी, उसके हाथों में वो सामर्थ्य दे दी कि तू जा और मूसा मेरे लोगों को वहां से निकाल करके ले आ। आज परमेश्वर ने अपने पावर सभी आपके हाथों में दे रखी है। क्या आप बाहर जाते हैं? क्या आप इस बात को लेकर के कि प्रभु नहीं मैं कैसे जाऊं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, या मैं कम पढ़ी लिखी हूं, या मुझे बोलना नहीं आता, या मुझे बातचीत करना नहीं आता, या मुझे ये चीजें नहीं आती, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, प्रभु मैं कैसे जाऊं? लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको, आप जिस भी अवस्था में हैं उसी ही अवस्था में, उसी तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मूसा कह रहे, प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं? लोग क्या विश्वास करेंगे? आपके पास परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दे रखा है, आपके पास परमेश्वर ने अपने दान और वरदान दे रखे हैं, आपके पास यानी कलीसिया के पास परमेश्वर ने वो सारी चीजें दे रखी हैं कि यदि तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधोगे तो वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी कुंजियां मुझे दी गई हैं और वो मैं अपनी कलीसिया को देता हूं। कलीसिया इस पृथ्वी में सब कुछ अपने अंदर परिवर्तन करने वाली सारी सामर्थ्य को रखती है। कलीसिया के अंदर आज भी परमेश्वर ने वो सारे गुण दिए हैं। कलीसिया के अंदर आज भी परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचारक और परमेश्वर ने अपनी सेवा करने वाले, दान और वरदानों से भरे हुए सब कुछ रखे हुए हैं। लेकिन कलीसिया कहती है मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। परमेश्वर मैं क्या करूँ? लोग मारेंगे, लोग पीटेंगे, लोग ये बोलेंगे, लोग वो बोलेंगे। इन बातों में कलीसिया आज भी बंधी हुई है। और हम व्यक्ति विशेष भी इस बात को समझें कि परमेश्वर ने आपको और मुझे यूं ही सेवा में नहीं भेज दिया है। आपके हाथों में पावर दी है, आपके अंदर सामर्थ्य दी है।
परमेश्वर ने मूसा को लाठी दी, आज आपके पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने मूसा को लाठी दी, लेकिन आज आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने मूसा को लाठी दी, आपके पास दान और वरदान दिए हैं। परमेश्वर ने मूसा को लाठी दी, आपको अपनी सामर्थ से भरा हुआ है, आपको हर चीज से परमेश्वर ने भरपूर किया हुआ है। इस बात के लिए है कि आप जाएं और उसके लोगों को छुड़ा करके लिए आएं। आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे लोग किस चीज में पड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे हमारे लोग तो ठीक है, हमें कहां से छुड़ाना है उनको। क्या आप कभी विचार करते हैं इस बारे में कि आज हमारे जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे, ये किसकी चुंगल में फंसे हुए हैं? इनको कौन छुटकारा देगा? हमारे जो परिवार हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, ये आज किस चुंगल में पड़े हुए हैं? इनको कौन छुटकारा देगा? हमारे जो आज मसीही कलीसियाएं हैं, आज बहुत सारे अलग अलग चीजें कलीसियाओं के अंदर चल रही हैं, कौन छुटकारा देगा? आपको सही चीज है, पता है, आप जाइए, आप बताइए अपने बच्चों को, बेटा ये मोबाइल है, ये फोन है, ये इंटरनेट है, ये सही यूज के लिए है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल भी बहुत सारे हैं। बताइए बेटा, आपका जीवन नशे में, इन चीजों में पड़ रहा है, ये गलत चीजें हैं। बताइए कलीसिया को, कलीसिया के अंदर आज प्रार्थना करने वाले लोग कहाँ हैं? आज कलीसिया के अंदर कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की सेवा के लिए जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। हम बिल्कुल 20 साल से ऐसे हो गए हैं, हम कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। यूं ही जिंदगी के कई वर्ष गुजर गए हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को छुटकारा देने के लिए लेकर के आया है। आप पापों का छुटकारा, वो छुटकारा जिसको शायद दुनिया नहीं दे सकती, वो बातें जो दुनिया नहीं कर सकती, वो बातें जिसके विषय में दुनिया नहीं सोचती, लेकिन आपके पास परमेश्वर ने इस सामर्थ्य दी है कि आप अपने लोगों को उस पाप से छुड़ा सकें। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम किसी के पाप क्षमा करोगे तो मैं उसके पाप क्षमा करूंगा, यदि तुम उससे किसी के अपराध क्षमा करोगे मैं उसके अपराधों को क्षमा करूंगा। आज आपके पास कितना बड़ा अधिकार है। क्या हम आज अपने समाज के लिए, क्या आज हम अपने मोहल्ले के लिए, क्या आज हम अपने परिवार के लिए, क्या आज हम अपने देश के लिए इस छुटकारे की प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? इस छुटकारे के बारे में सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं कि प्रभु हमारे जो लोग हैं ये कहां पर फंसे हुए हैं? देखिए तो परमेश्वर उतर करके आ गया है, देखिए तो परमेश्वर बात करना चाहता है, देखिए तो परमेश्वर इस बात को उनके जीवन में उतारना चाहता है। लेकिन हम लोग आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम कह रहे प्रभु बस सब ठीक है, सब अच्छा है। प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। यदि आज भी हम लोगों को उनको वहां से छुड़ा ना पाए, यदि आज भी हम लोगों को उस पाप के भंवर से बाहर न निकाल सके, यदि आज भी हम लोगों को उस पाप की अवस्था से बाहर न निकाल सके, यदि आज भी हम उनको वही पाप में देखना चाहते हैं, यदि आज भी हम उनको उन बुरे कामों में देखना चाहते हैं, तो आप और हम सेल्फिश हैं। हमारे लोग नरक की ओर जा रहे हैं और हम आराम से देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं ठीक है आप जाइए, मैं देख रहा हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रभु ने आपके हाथों में सब कुछ दिया है, मूसा को सब कुछ दिया है और कह दिया जा करके मेरे लोगों को छुड़ा ले, कह दिया जा करके मेरे लोगों को बाहर निकाल करके लिया, कह दिया जा करके मूसा मैं तेरे साथ में हूँ, कह दिया जा करके मैं तेरे लिए हारून को खड़ा कर दूंगा, कह दिया जा करके अपने हाथों में लाठी ले, उसमें सामर्थ्य है, उसमें उसके द्वारा मैं काम करूंगा। सामर्थ्य परमेश्वर में है, तुम्हारे हाथों में आज परमेश्वर ने अपना वचन दे रखा है। हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इसका? परमेश्वर ने आपके अंदर अपना पवित्र आत्मा दे रखा है, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? परमेश्वर ने आपके अंदर आज अपनी सारी की सारी वो सामर्थ अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इनपुट की है, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको? या फिर हम उसको अंदर ले करके बोल रहे हैं प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर मैं तो नहीं जा सकता, प्रभु मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास दुनिया की सारी चीज़ें नहीं है, मैं नहीं कर सकता। प्रियो प्लीज़, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इस जगह में फंसे रहें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, अगर आपको समझ आ जाएगा तो प्रभु इसके द्वारा हम सबको बहुत सारी आशीष दें।
एक समय की बात है कि एक रेल की पटरी में ट्रेन होकर के जा रही थी, ट्रेन की पटरी से, और एक तरफ से बस आ रही थी, एक तरफ से ट्रेन चल रही थी। और जब दोनों के दोनों ही इधर से ट्रेन आई और इधर से बस आई, और ट्रेन बस से टकराई और बस में जितने भी लोग थे सारे के सारे मर गए और सब सत्यानाश हो गया। उसके बाद जो ट्रेन का ड्राइवर था उस पर केस हुआ, जो वहां पर एक लैंप दिखाने वाला होता है उसके ऊपर केस हो गया, और लैंप दिखाने वाले के ऊपर केस हुआ कि भाई जब इधर से बस आ रही थी, इधर से ट्रेन आ रही थी, आपने लैंप क्यों नहीं दिखाया? उसने बोला जी मैंने लैंप दिखाया था, मैंने दिखाया था, मेरी लालटेन मैंने दिखाई थी, लेकिन बस वाला भी नहीं रुका और ट्रेन वाला भी नहीं रुका। बाद में इस बात की जांच पड़ताल और पूछताछ हुई कि लैंप तो दिखाया था लेकिन वो लैंप जला हुआ नहीं था, केवल खाली लैंप दिखा दिया, खाली लाइट दिखा दी और वो जली हुई नहीं थी। प्रियो, कई बार हमारे भी जो जीवन है, हम भी जो परमेश्वर के हजूरी में आए हुए हैं, हम प्रभु के सन्मुख में बैठे हुए हैं, हम लोगों को लैंप तो दिखा रहे हैं लेकिन बुझा हुआ। इसलिए कई एक्सीडेंट इस प्रकार के हम अपने जीवनों में देख रहे हैं। आजकल विशेषकर कोविड-19 का समय है, लोग परेशान हैं, लोग बचना चाहते हैं, लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। किसकी जिम्मेवारी है? आप और मैं तो मूसा के जैसे बोलने लगे, प्रभु मैं तो भद्दा हूँ, मैं तो बोलने भी नहीं आता, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। लेकिन सच में सोचिए, क्या मूसा ऐसा थे? कहता प्रभु मैं तो बोलने में कुशल नहीं, ना ही पहले था। क्या पहले मूसा कुशल नहीं थे? मूसा फिरौन राजा के यहाँ पर अच्छी खासी शिक्षा लिए हुए व्यक्ति थे। मूसा फिरौन राज्य में पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मूसा अच्छा बोलना जानते थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि प्रभु मुझे बोलने नहीं आता। हो सकता है कि उन 40 वर्षों में मूसा की जो भाषा है वो चेंज होगी क्योंकि भेड़ बकरी के साथ काम कर रहा है। और वो कहता है कि जब तूने अपने दास से बातचीत करी तब भी मैं बोलने में भद्दा हूँ। लेकिन प्रियो, एक अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूँ। मूसा कितना भी बोलने में भद्दा हो, मूसा बोलने में कितना भी अपने आप को कमजोर समझ रहा हो, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर उसकी बात को समझता है। हालेलुया! परमेश्वर की उसके एक एक शब्द को समझता है। और अद्भुत बात यह भी है कि मूसा भी परमेश्वर की बात को समझता है। मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे की समझ रहे हैं। हालेलुया! वो एक दूसरे की बातों को जानते हैं। ये जो छुटकारा है, जो इतिहास है, ये जो छुटकारे की बातें हैं, आज आप और आपका परमेश्वर एक दूसरे की बातों को जानते हैं। आपकी बात को परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर आपकी बात को जानते हैं। लेकिन ये जो बीच में बातचीत आ जाती है कि प्रभु मुझे बोलने नहीं आता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अद्भुत बात यह है, परमेश्वर मूसा से एक बात बोलना चाहते हैं। मूसा, तेरी एबिलिटी से ज्यादा तेरा अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया! मूसा, तेरा वहां पर उपस्थित होना ज्यादा जरूरी है, बजाय तेरी किसी और भी वैकल्पिक जो तेरे पास शिक्षाएं हैं या नहीं है, तेरे पास कोई गुण है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मूसा का वहां पर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और आज परमेश्वर आपका भी आपके समाज में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। एबिलिटीज को परमेश्वर नहीं देखता है। इस समय पर परमेश्वर मूसा की कोई एबिलिटीज नहीं ढूंढ रहा है। तुझे बोलना आता है, नहीं आता है, डजंट मैटर, लेकिन मूसा तेरा अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आज आपके परिवार में आपका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ आपका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आपकी कलीसिया में वचन के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ आज का आपका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में वचन के साथ, सुसमाचार के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, सामर्थ्य के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लिए अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते प्रभु मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। मूसा झाड़ी के साथ जब ऐसे परमेश्वर के साथ वार्तालाप होता है, उसने कहा मूसा, हे मूसा, उसने बोला हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। सुनता है परमेश्वर की बात को, सुन रहा है परमेश्वर की बात को, लेकिन आगे जाने से
कतरा रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दे रहा था इस बात के लिए, जब मैं पहले अध्याय से लेकर के और 4 अध्याय तक इसको पढ़ रहा था। परमेश्वर मूसा को हर बात में कन्विंस करते हुए आगे तक लेकर के आ गया। अब यहाँ पर वो बात है कि अब मूसा का जो डिसीजन है, मूसा की जो बातें हैं, मूसा उसको लेना चाहता है, लेकिन आज भी वो इस बात से कतरा रहा है, प्रभु मेरी एबिलिटीज मेरे पास नहीं है, प्रभु मेरे पास कोई एबिलिटीज नहीं है, मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, प्रभु मैं अच्छी हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, प्रभु मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं प्रभु गा नहीं सकता हूँ, प्रभु मैं बजा नहीं सकता हूँ, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये आज हम परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका उपस्थित होना, आपका अवेलेबल होना परमेश्वर के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय हमारे एबिलिटीज के। आमीन, हालेलुया। हमने सारी खूबियों को अपने पीछे रखा हुआ है और सारी बुराइयों को आगे रखा हुआ। हम उन सारी बुराइयों के पीछे अपनी सारी अच्छाइयों को छुपा देते हैं। और प्रभु चाहता है आज आपसे कि हमारे देश के लिए क्या हम मध्यस्थता का काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रभु हाँ जो कुछ भी था ये सब पीछे है, लेकिन आगे तो प्रभु ये है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे तूने माफ किया है, मुझे तूने अपनी पवित्र आत्मा से भरा है, मेरे हाथों में तूने अपने वचन दिया है, मेरे अंदर तूने अपना पवित्र आत्मा दिया है, मेरे मुंह में तूने सुसमाचार दिया है, मेरे अंदर प्रभु तूने वो सारी बातें दी हैं। मैं तो प्रभु बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं तो तेरी इमेज में हूँ, मैं तो तेरे जैसा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। बजाय ये बोलने के हमें बोले प्रभु हमें कुछ नहीं आता। प्रियो, हम अपनी कमजोरी के आगे अपनी अच्छाई को दबा न दें। आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में हो, आप परमेश्वर की समानता में हो, आपके हाथों में परमेश्वर ने लाठी दी है, आपके हाथों में परमेश्वर ने अपने वचन दिया है, आपके अंदर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा दिया है, आपके अंदर परमेश्वर ने अपने सद्गुण सद्भाव से आपको भरा है। लेकिन हम ये कह करके कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को पीछे कर जाते हैं। और फिर जो छुटकारे का जो इतिहास है, जो छुटकारे की जो बातें हैं, जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करवाना चाहता है, उसको हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कई ऐसे लोग हैं जिनको आज की भी छुटकारे की ज़रूरत है, आज भी छुटकारे की ज़रूरत है, और हम जाना नहीं चाहते। हम दुनिया भर के बहाने लगा देते हैं और हम कहते हैं हम वहाँ नहीं जाना चाहते। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, और यहोवा ने उससे कहा 11 पद में, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा के सिवाय कौन बनाता है? हालेलुया। इवन परमेश्वर उसको एक बात बताना चाहते हैं कि मूसा जो तू है ये भी मैंने बनाया है, पर मूसा जो बहरा है उसको भी मैंने बनाया है। जो कुछ भी बनाने वाला है उन सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं हूं। इसलिए तो इस बात को मत बोल कि मैं बोलने में भद्दा हूं। मूसा ये मत बोल कि मैं भद्दा हूं, मूसा ये मत बोल कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुंह को बनाने वाला भी मैं हूं, सब कुछ का रचयिता मैं हूं। इसलिए अब जा और मैं तेरे मुख के संग रहूंगा। हालेलुया। अब जा और तेरे मुंह के साथ मैं रहूंगा, अब जा तेरे पैरों के साथ मैं रहूंगा, अब जा तेरी आंखों के साथ मैं रहूंगा, अब जा तेरे हर जो बॉडी का पार्ट है इसके साथ मैं रहूंगा, लेकिन तू जा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी ये चाहते हैं, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी ये आस लगाए बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि तू जा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मत कह कि मुझे बोलना नहीं आता। दूसरी बात, मैं तुझे सिखाता रहूंगा कि तुझे क्या क्या कहे। हालेलुया। मैं सिखाऊंगा तुझे, यीशु मसीह ने कहा मैं सिखाऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा तुझे, पवित्र आत्मा गाइड करेगा तुझे समझाएगा क्या बोलना है तुझे। लेकिन ये मत बोल कि मुझे नहीं जाना है। परंतु उसने कहा हे प्रभु कृपया अपने इच्छा के अनुसार किसी और को भेज। हालेलुया। ये बड़ी अद्भुत बात है। मैं मूसा के विषय में पढ़ रहा था, इस बात को सोच रहा था कि मूसा क्या कह रहा है परमेश्वर से। मूसा कह रहा है प्रभु कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भेज दे। परमेश्वर की इच्छा तो है कि मूसा जाए, परमेश्वर की इच्छा है कि मूसा जाए,
परमेश्वर की इच्छा है कि मूसा ही जाए, परमेश्वर की इच्छा है आप जाएं। परमेश्वर की इच्छा है आप ही जाएं। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा छुटकारा देने के लिए हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारे परिवारों में है, और इस छुटकारे को वो आपके और मेरे द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी, केवल आज्ञा माननी है, बाकी इंतजाम परमेश्वर करेंगे। हमें केवल आज्ञा पालन करना है कि हाँ प्रभु, जो तुम मुझसे चाहता है मैं जा करके वो करूँगा। मूसा भी विनती कर रहा है, मूसा भी प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु हो सके तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी और को भेज दे, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और प्रभु, मैं ऐसे सोच रहा था इस बारे में कि परमेश्वर ने इतने मूसा का जो बाल्यकाल है तब के इतिहास से लेकर के और अब तक के इतिहास के लिए, उस मूसा के लिए जिसके लिए हजारों बच्चों ने बलिदान दे दिए, उस मूसा को बचाने के लिए परमेश्वर ने कितना काम करा। उस मूसा को परमेश्वर फिरौन के हाथों से बचा करके लेकर के चला गया। उस मूसा को परमेश्वर ने 40 वर्षों तक जंगलों में संभाल करके रखा। आज वो मूसा कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता। आज आप अपने आप को मूसा की जगह पर रख करके देखें और मूसा की श्रेणी में रख करके देखें, और परमेश्वर ने आपको आपके परिवार से, आपके खानदान से, आपके जीवन से, पापों से, बुराइयों से, जेल से, बीमारी से, गरीबी से, हर चीज से परमेश्वर बाहर निकाल करके लाया। और आज हम कहते हैं प्रभु हम नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे कर अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भेज दे। लेकिन अद्भुत और स्मरणीय बात तो यह है कि परमेश्वर की इच्छा तो यह है कि मूसा ही जाए। हालेलुया, मूसा ही जाए। परमेश्वर की इच्छा आज भी आपके लिए भी यही है, मेरे लिए भी यही है कि मैं ही जाऊं, आप ही जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आपको और मुझे बहुत सारी आशीषें दे। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहना चाहते हैं कि जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे तैयार किया है, जिस बात के लिए परमेश्वर आपको और मुझे आगे लेकर के जाना चाहता है, लोग रो रहे हैं, लोगों की पीड़ाएं, लोगों के दर्द परमेश्वर के कानों तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे भेजना चाहता है, लेकिन हमने अपने आप को अपनी कमजोरियों में रख रखा है और हम कह रहे हैं प्रभु नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए आपकी एबिलिटी से ज्यादा आपका अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आपकी खासियत से ज्यादा आपका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आपके बहुत गुणों से ज्यादा आपका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। मूसा के समय पर भी एक समय आया जब लड़ाई लड़ी जा रही थी। परमेश्वर ने कहा जब तक मूसा के हाथ खड़े रहेंगे तब तक वो जीतते रहेंगे, और जैसे मूसा के हाथ नीचे होते थे वो हारते थे। प्रियो, आज आपके हाथ कितने खड़े हैं अपने परमेश्वर के लिए? आपके हाथों की लाठी कितनी तैयार है उसके उन आश्चर्य कर्मों को करने के लिए? आपका अंदर जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है उसको करने के लिए आप कितने सक्षम हैं, कितने आगे बढ़ना चाहते हैं? प्रभु ने अपने दान, अपने वरदान, अपने गुण, अपने सब चीजों से आपको भरपूर कर रखा है। आप कितने आगे की ओर बढ़ रहे हैं? परमेश्वर आपकी और आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके परिवार में काम करना चाहता है, वो छुटकारे के इतिहास को आगे लेकर के जाना चाहता है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? क्या मेरे बच्चे उसके लिए तैयार हैं? क्या मैं उस सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं उन बातों में आज सोच पा रहा हूं कि हाँ परमेश्वर, मैं बोलने में भद्दा जरूर हूं, हो सकता है मुझ में मेरे पास बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन प्रभु तेरा चुनाव बड़ी बात है। तू मुझसे ये चाहता है कि मेरे वहां पर उपस्थित होना बड़ी बात है। मेरी खासियत वहां पर जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा खड़ा होना वहां पर बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर आपको भी इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन में ये ना बोले कि प्रभु मैं नहीं करना चाहता हूँ। आज इस कोविड के समय में आपकी और मेरी जरूरत परमेश्वर को है। इस कोविड के समय में आपकी और मेरी जरूरत इस समाज को है। आज के इस कोविड के समय में आपकी और मेरी जरूरत हमारे लोगों को है। क्या हम जाना चाहते हैं? हम क्या उनके लिए घुटने टेकना चाहते हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रभु चाहता है कि हम लोगों के बीच में मध्यस्थ होकर के प्रार्थना करें और प्रभु यीशु के साथ होकर के, खड़े होकर के प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, हम जाएंगे, हम खड़े हो रहे, हम प्रार्थना करेंगे और अपने लोगों को छुटकारा देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु तेरा वचन जीवित है और पवित्र है और दोधारी तलवार से भी तेज है। इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमारे हृदय के गुदे गुदे को छानता है। इसलिए प्रभु तो छान और हम सबसे बातचीत कर प्रभु, हमें भेज, हम निकल सके प्रभु। हम अपनी कमजोरी नहीं, हम अपनी सामर्थ्य के साथ आगे जाएं प्रभु। हम प्रभु अपनी उपस्थिति को वहाँ पर रखें प्रभु और कह सकें कि हाँ परमेश्वर, सचमुच में तूने मेरे जीवन में काम किया है, तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मुझे निकाला है, तूने मुझे बचाया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को और तेरे वचन को प्रभु तेरे हाथों में रखते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को, कलीसिया को बहुत सारी आशीष दे, आमीन। धन्यवाद पास्टर धर्मेंद्र जी। प्रभु आपको और आपकी सेवाओं में बहुत आशीष दे और संभाल कर रखे। ये समय है हम अपना दसवांश और दान जो लेकर आए हैं प्रभु के लिए चढ़ाएं, और इसमें गीत गाने में हमारे पास्टर जी अनिल जी का परिवार अगुवाई करेंगे गीत गाने में। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ी है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम धन्यवादित हैं पास्टर अनिल जी के परिवार के लिए जिन्होंने एक प्यारा सा गीत गाया, और प्रभु आपको आशीष दे। ये समय हम लोग दान की प्रार्थना के लिए चलेंगे, और आमंत्रित करूंगा परमेश्वर के दास पास्टर देवराज जी को हमारे बीच में आएंगे और दान की प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करेंगे।
जय मसीह सभी को फिर से प्रभु को उपस्थिति में हम लोग आए हैं। आइए हम लोग आज के ऑफरिंग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपना सिर झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु तूने हम लोग को दिया कि हम लोग यूट्यूब के द्वारा भी हम सेवा में बैठ सके और तेरे राज्य के लिए हम अपने खलतियों से, अपने भंडारों से प्रभु तुझे देने के लिए हम लोग जितने भी मुट्ठी दान दिए हैं, दशांश दिए हैं प्रभु, परमेश्वर भेंटी दिए हैं, सभी में प्रभु तू अनुग्रह कर, आशीष कर, छू और शुद्ध कर प्रभु। जितने भी दिए हैं प्रभु, इससे तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। जो दे नहीं पाए प्रभु परमेश्वर पिता, जो अपने खलतियों से दे नहीं पाए उसको भी तू अनुग्रह कर और आशीष कर। तेरे इच्छा को, तेरे आकांक्षा को पूरी करने के लिए तू सहायता कर प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन में यही लिखा है कि दशांश और भेंटी मेरे भंडारों में लेके आओ। और प्रभु जो तेरे भंडारों में लेके आए हैं प्रभु तेरे आगे के अनुसार, और प्रभु जितने भी है तेरी सिर्फ तेरी महिमा के लिए, सिर्फ तेरी प्रशंसा के लिए होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये दशांश और भेंटी के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं सब चीज़ के लिए, और प्रभु सभी चीज़ में तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हुए सभी चीज़ के लिए, सभी के लिए धन्यवाद करते हुए विनती मांगते हैं नाज़रेत के यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। धन्यवाद पास्टर देवराज जी, प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है हम विश्वास की प्रार्थना में चलेंगे और अनुपमा एंजल हमारी अगुवाई करेंगे। आइए अपना सीधा हाथ उठाएं और एक साथ प्रेरितों के श्वास को बोले। मैं विश्वास करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवतों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। धन्यवाद अनुपमा एंजल, आपको विश्वास की प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये समय है कि हम प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे और हमारे साथ अगुवाई करेंगे पास्टर संजय लाल जी। प्रभु की प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आइए इस वक्त हम सब लोग मिलकर ऐ बाप की प्रार्थना को दोहराएंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ कर, कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। आइए हम बेनेडिक्शन लेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदावंद की मोहब्बत और रूल कुदूस की सिराकत अब हम सब के साथ होती रहे, आमीन। धन्यवाद पास्टर संजय लाल जी, प्रभु की प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, आपके जीवन में आशीष दे। ये समय है हम लोग सूचनाओं को सुनेंगे, और सूचनाओं को देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर राजू जॉन जी को। हमारे बीच में आएंगे और उस सूचनाओं को बांटेंगे हमारे साथ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, कि आज की पूरी आराधना पर, प्रार्थना पर और हर एक वचन पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े तमाम भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे पास कुछ विशेष सूचनाएं हैं, तो आइए हम लोग विशेष सूचनाओं को कुछ सुनेंगे। और पहली हमारी विशेष सूचना ये है कि हर रविवार ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सुबह 10:30 बजे इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप समय से इस मीटिंग में जुड़े, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के नाम को धन्यवाद देने पाएँ। और हमारी दूसरी विशेष सूचना ये है कि जब इस ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग जुड़ते हैं तो इसका लिंक आपको 10:30 से पहले भेज दिया जाएगा,
और जो लोग बुज़ुर्ग लोग या बड़े लोग या जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको इस ऑनलाइन मीटिंग को देखना नहीं आता है, उनके घर में जो भी जवान बच्चे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो लोग इनको जोड़ने में सहायता मदद करें, उनको डाउनलोड करके दें, उनको लगा के दें, ताकि वो लोग भी इस मीटिंग में जुड़कर हमारे साथ प्रभु की महिमा करने पाएँ। हर रविवार शाम 4 बजे हमारी यूथ मीटिंग होती है, जो गूगल मीट के द्वारा हम लोग उसमें जुड़ते हैं। तो जवान लोगों से अनुरोध है कि वो लोग भी इसमें जुड़ें, और आपके कलीसिया के जितने भी जवान हैं या आपके घर में जो जवान बच्चे हैं, आप लोग उन्हें इंकरेज करें ताकि वो लोग भी इस मीटिंग में जुड़ने पाएँ। अपने जवान जितने भी जवान लोग हैं, वो अपने दोस्तों को भी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। प्रभु जवानों को आशीष करेगा। तीसरी हमारी अनाउंसमेंट है कि हर वीरवार को, हर थर्सडे हम लोग 8:20 पर जूम के माध्यम से डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं। तो जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो लोगों से अनुरोध है कि वो लोग इस मीटिंग में ज़रूर जुड़ें, ताकि हम लोग प्रभु के वचन को गहराई से सीख सकें और प्रभु के नाम की महिमा हो सके। हमारी एक अनाउंसमेंट और है कि आप जितने भी अपने दान और दशमांश हैं वो समय पर दें, और दान और दशमांश को देते समय आप एक स्लिप ले लें ताकि प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। और मेरे बहनों भाइयों, मेरी एक विशेष सूचना और है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में जो है पूरी देश में, पूरे संसार में जो है ये मरी एक बार फिर से फैली हुई है। तो हम लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहकर प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगति करें, ताकि हम सब इस महामारी के समय में प्रभु के नाम को पुकार सके, जो कि दूसरे इतिहास की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, वो नम्र होकर, दीन होकर अगर वो प्रार्थना करें तो मैं इस देश को छुटकारा दूंगा। सच में मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर आज भी ऐसे मध्यस्थ लोगों को ढूंढता है जो मध्यस्थ की प्रार्थना करें। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब को प्रभु ने इसलिए चुना है। हम सब याजकों का वंश, राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए, पुलिस के लिए, डॉक्टर के लिए, सब के लिए प्रार्थना करें। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस प्रार्थना में जुड़ें, और जो भी प्रार्थनाएं आगे जो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं और भी प्रार्थनाओं की, वो पास्टर साइमन के द्वारा आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उसमें भी आप जुड़े ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद पास्टर राजू जॉन जी, आपने सूचनाओं को देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और इस रविवार की सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और मास्क लगाइए और अपने घरों में रहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और विशेष ध्यान रखें, लोगों से मिलने में, जुलने में दूरियां बना कर रखें, और जो हमारे भारत का नियम है उसका पालन करें, और आप सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपको संभाल करें।